आप जानते हैं कि माँ काली ने अपनी जीभ बाहर क्यों निकाली थी? प्राचीन समय में रक्तबीज नाम का एक भयानक असुर था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी, उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। युद्ध के मैदान में जब देवताओं की सेना हारने लगी, तब माँ दुर्गा के क्रोध से कालका माता प्रकट हुईं। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। जब माँ ने तलवार से राक्षस पर प्रहार किया, तो उन्होंने अपना विशाल खप्पर और जीभ फैला दी, ताकि रक्त की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। माँ काली ने सारा रक्त पी लिया और इस तरह रक्तबीज का अंत कर अधर्म पर धर्म की विजय दिलाई। माँ कालका के भक्त इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हुआ था। महिषासुर के वध के बाद शुंभ और निशुंभ नाम के दो शक्तिशाली भाइयों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उनकी सेना का सबसे भयानक सेनापति था रक्तबीज। रक्तबीज मात्र एक असुर नहीं, बल्कि एक अभिशाप था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था, जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। वरदान ये था कि युद्ध भूमि में रक्तबीज के शरीर से खून की जितनी भी बूंदें धरती को छुएंगी, हर उस बूंद से एक नया और उतना ही बलशाली रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस मायावी शक्ति के कारण देवताओं की पूरी सेना पस्त हो गई। इंद्र और अन्य देवता असहाय थे, क्योंकि वे जितने घाव राक्षस को देते, शत्रुओं की संख्या उतनी ही हजारों में बढ़ती जाती। भाग 2। माँ काली का प्राकट्य। रात के 1:45 बजे। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तब समस्त देवता रक्षा के लिए माँ आदिशक्ति की शरण में पहुंचे। माँ दुर्गा ने युद्ध का मोर्चा संभाला, लेकिन रक्तबीज की माया के सामने साधारण अस्त्र शस्त्र विफल हो रहे थे। देवी दुर्गा के भीतर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हुई। उनके माथे से भ्रिकुटी तन गई और अचानक वहां से माँ काली का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह और दिव्य था। कृष्णवर्ण, काला रंग, बिखरे हुए बाल, गले में मुंडों की माला और आंखों में प्रलयकारी क्रोध। माँ काली ने अपने हाथ में विशाल खप्पर और संहारक तलवार धारण की थी। उनके आते ही युद्ध का वातावरण पूरी तरह बदल गया। आकाश गर्जना से भर गया और धरती कांपने लगी। भाग 3। महायुद्ध और रक्तपान। 1:30 बजे, 2:15। युद्ध शुरू होते ही माँ काली ने तलवार से राक्षसों का संहार करना प्रारंभ किया। जैसे ही माँ ने रक्तबीज पर प्रहार किया, उन्होंने अपनी विशाल जीभ को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। माँ ने सुनिश्चित किया कि रक्तबीज के घाव से निकलने वाली खून की एक भी बूंद मिट्टी को न छुए। जैसे ही बूंदें गिरतीं, माँ काली उन्हें हवा में ही अपनी जीभ पर झेल लेतीं और उनका पान कर लेतीं। वो दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रक्तबीज के भीतर का अहंकार और शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि उसे नए अवतार लेने का मौका ही नहीं मिल रहा था। माँ काली ने अपने खप्पर में उसका सारा रक्त एकत्र कर लिया। अंततः जब राक्षस के शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष नहीं बची, तो वो निस्तेज होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार माँ काली ने ब्रह्मांड को उस अजेय असुर से मुक्ति दिलाई।